कैसे हो नन्हे दोस्तों। आज रविवार है तो आज एक रूपकथा की कहानी लेके मैं तुम्हें हाजिर हो गई हूँ। आज की कहानी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं पता है? आज हम एक जिस देश को आज हम चुने हैं वो है अफ्रीका। अफ्रीका तो एक महादेश है और यहाँ का एक देश है कॉन्गो। वहाँ का उस देश की एक रूपकथा की कहानी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये जो कहानी है हम लोग लिए हैं राज्य रूपकथा प्रथम खंड। लेखक शौरिंद्र मोहन मुखोपाध्याय। तो इनके लिखे हुए राज्य रूपकथा इस कहानी की किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कहानी की किताब है बच्चों, ये प्रकाशित किए हैं, पब्लिश किए हैं इंडियन पब्लिशिंग हाउस। तो चलो पहले तो हम सूची पत्रों मतलब टेबल ऑफ कंटेंट में पहुंच जाते हैं ताकि देख पाएंगे कि कहाँ से कौन सा वाला कहानी पढ़ना है। तो बच्चों हम लोग तो लगभग 3 कहानी पढ़ चुके हैं अफ्रीका महादेश की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्गो देश की जो रूपकथाएं हैं वहाँ से एक कहानी। जो कहानी का नाम है, कहानी की नाम बानोरे जन्मो मतलब बंदर की जन्म। मतलब बंदर कैसे जन्म नहीं बोलेंगे, चलो ऐसे बोलते हैं बंदरों की उत्पत्ति। तो देखते हैं चलो कैसे ये जो रूपकथाओं के माध्यम से कैसे ये समझाया गया है। चलो देखते हैं, हमें तो कोई आइडिया नहीं है अभी कैसा है। ओके, हम लोग पहुंच गए हैं। बंदरों की उत्पत्ति। बानोरे जन्म। एक बुढ़ा और एक बुढ़ी थी। दोनों ही बहुत ही पतले और सुकड़े से थे। देखकर लगता था कि एकदम सिर्फ लकड़ी मतलब छोटे छोटे लकड़ी जैसे हो गए हैं। वो लोग बहुत ही गरीब थे। वो लोग भिक्षा मांगकर खाते थे। अब गांव के जो लोग बाकी लोग हैं ना, एक समय ऐसा आया कि वो लोग भी गुस्सा हो गए। बोले कि भाई तुम लोग क्या पूरा ज़िंदगी भर ही ऐसे भिक्षा मांग के ही खाओगे क्या? चावल दाल अभी कितना महंगा हो चुका है। हम लोग ही कैसे कैसे अपना दिन गुजरान करते हैं हम ही जानते हैं। हम लोगों को ही तो मतलब क्या बोले, हम लोगों का ही एक दिन का निवाला नहीं जो हम जुगाड़ कर पाते हैं। ऊपर से तुम लोग हमसे भिक्षा मांगते हो। नहीं नहीं, और भिक्षा हम नहीं देख सकते हैं भाई, माफ़ करो, दूसरा रास्ता कोई देख लो। तो भाई अब गांव में तो भिक्षा बंद हो गई, तो दूसरे गांव में जाए क्या? लेकिन वो लोग तो बुजुर्ग थे, बुढ़े बुढ़ियाँ थे, तो वो लोग कैसे जाएं? तो वो लोग क्या करना शुरू किए पता है? वो लोग चोरी करना शुरू किए। तो वो लोग क्या किए, एक दिन एक पड़ोसी के घर पे वो लोग गए। अब वो जो पड़ोसी थी वो तो अकेली थी और मतलब उसको बुखार हुआ था। तो वो कंबल ओढ़ के लेटी पड़ी थी। तो उसके कमरे में ही एक कोने पे एक कलश रखा हुआ था। वहाँ पर कोड़ी था, मतलब कोड़ी शीशेल टाइप है जो एक समय में जैसे आज हम लोग रुपए पैसे इस्तेमाल करते हैं, विनिमय प्रथा मतलब एज अ करेंसी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही बहुत पुराने समय में कोड़ी ये शीशेल्स यूज़ होते थे। मतलब तब रुपए पैसे नहीं थे, वो ही यूज़ होते थे एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कि भाई आप जो चीज़ खरीदने जा रहे हो या आप जो काम कर रहे हो उसका मूल्यांकन कड़ियों से होता था। तो हम अभी इसको शीशेल तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कोड़ी, ठीक है? तो ऐसे ही एक कलश में ना कोड़ी रखा हुआ था। अब बुढ़ा बुढ़ी तो कमरे के अंदर आ गए। आकर वो धीरे से उस कलश को चोरी करके लेके आ गए, बाहर निकल के आ गए। अब जो पड़ोसी थी वो तो, अब पड़ोसन जो भी बोलो, तो वो तो अचानक से मतलब उसको जब भी समझ में आया वो चीखने लग गई और कहने लगी अरे मेरा सत्यानाश हो गया रे, सारे लेके चले गए। और बोलकर वो कंबल ओढ़ के ही रास्ते में आ गई और आकर चिल्लाने लग गई मेरा सब कुछ लूट लिया रे,
मेरा पूरा कोड़ियों का जो कलश था वो ले लिए, हाय 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 क्या करे हो गया रे, हाय हाय हाय। तो ये चिल्ला पुकार सुनकर बाकी सारे लोग आ गए वहाँ पर और बोले कि जो मेन 5 जने थे वो आके बोला, अरे क्या हुआ, क्या है, क्या, कौन लेके गए? तो वो पड़ोसन बोली, और कौन, वो जो एकदम सुखड़ी सी जो बुड्ढा बुड्ढी है ना, वो लोग लेके गए। तो वो बोले, अच्छा ऐसी बात है, तुम और बुखार लेके मत निकलो, हम लोग जाते हैं तुम्हारी कोड़ियों को उद्धार करने। तो अब से हम इस पड़ोसन पड़ोसन को बोलेंगे कोड़ी पड़ोसन, ठीक है। तो कोड़ी पड़ोसन तो अपने घर पे चली गई और बाकी जो 5 जने हैं वो लोग निकल के जो पतले से, मतलब पतले ही बोले हम, वो जो बुढ़ा बुड्ढी थे उनके कमरे में आ गए, मतलब उनके कुटिया में आ गए। अब जब तक ये तामझाम चलता रहा उतने में बुढ़ा और बुढ़ी क्या की पता है, वो लोग उस कलश को एक घर के पीछे वाले आंगन में एक बहुत बड़ा सा एक पेड़ था, उस पेड़ के एकदम शिखर वाले जगह पे ना टहनी में वो कलश बांध के अच्छे से पत्तों में छुपा दिए। और फिर छुपा के अपने कमरे में आके वो लोग क्या बोलूँ, थोड़ा आराम करने लग गए। इतने देर में वो 5 पड़ोसी आ गए, मतलब मोहल्ले के वो 5 जने आ गए और आके उनके कमरे में, मतलब कुटिया में घुस के बोलने लगे, निकाल के बाहर कर वो कलश, जल्दी से निकाल के बाहर कर। तो ये लोग तब एक्टिंग करने लगे, अभिनय करते हुए बोले, हैं क्या बोल रहे हो, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, दुखियारी हैं भाई, हम तो भिक्षा मांग के खाते हैं, हम लोगों को चोर क्यों बोल रहे हो? तो 5 जने बोले, अरे और ढोंग स्वांग मत रचा, और स्वांग मत रचा, जल्दी से वो कोड़ी का कलश निकाल के दे। तो वो लोग तो जेब काट के बोलने लगे कि अरे ऐसे मत बोलो, हैं हम लोग नहीं जानते वो कोड़ी का कलश कहाँ है। तो 5 जने तब बुढ़े और बुढ़ी के पूरा कुटिया छान मारे, इवन चूल्हे के अंदर जो है वो भी इधर उधर करने लगे, सारे कंबल वंबल सारे इधर उधर करके वो लोग ढूंढने लगे, लेकिन मिला नहीं उन लोगों को। तो वो लोग तो हाफ गए। अब थोड़ी देर में तब वो बुढ़ा और बुढ़ी बोले, देखा ना, मिला आप लोगों को कोड़ी, हम लोग बोले ना, हम लोग चोरी नहीं किए। अच्छा ये हैं जो लोग ढूंढने गए थे कोड़ी की कलश। तो अब बुड्ढा बुड्ढी जो भी बोले, 5 जने तो मतलब कुछ भाव नहीं दिए उनकी बातों में। फिर वो लोग बोले कि मतलब आपस में ये बोले कि भाई ये लोग ही चोरी किए हैं, शायद ये लोग चोरी का जो माल है वो घर पे ना रख के और कहीं पर रखा है। तो तब वो लोग बोले कि जल्दी से निकाल के दे, हम लोग फिर से वापस आएंगे और अब हंटर चाबुक लेके आएंगे, अगर कोड़ी नहीं मिला तो उस चाबुक से मार मार के ना तुम लोग के हड्डियों का भी टुकड़ा कर देंगे, एकदम हड्डियों, मतलब ऐसा टुकड़ा करेंगे कि चमड़ा और हड्डी अलग हो जाएगा और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो बुढ़ा और बुढ़ी बोले, अरे सुनो बात, हम लोग जानते ही नहीं, हम लोग लिए ही नहीं, तो आप हम लोगों को चाबुक से मारोगे? तो लोग बोले, हाँ हाँ चाबुक लेके आ रहे हैं हम, अगर अच्छी बातों से सही शरीफों की तरह अगर नहीं निकाल के देते हो, अगर कलश बाहर निकाल के नहीं रखते हो तो चाबुक से एकदम ना, ये बोल के वो 5 जने हिप्पो के चमड़े से बना हुआ चाबुक लाने के लिए चले गए। अब तब तक बुढ़ा और बुढ़ी जल्दी जल्दी वो जो पेड़ है ना जहाँ पर उन लोगों ने पहले छुपाया था वहाँ से निकाल के अब वो लोग कहाँ ढूंढ चुके हैं, कमरे के अंदर ढूंढ चुके, कुटिया ढूंढ चुके हैं। तो उनके घर के चौल में अच्छे तरीके से छुपा के रख दिए। फिर वो लोग निकल के कुटिया से बाहर निकल के आ गए और जंगल में चले गए। जंगल में जाकर छुप के मतलब जंगल क्यों जाएंगे, छुपने के लिए, तो छुपने के लिए चले गए। लेकिन वो लोग बहुत ही पतले दुबले थे और ऊपर से वो लोग बहुत दिनों से नहीं खाए, तो कितना दौड़ सकते, कितनी जल्दी वो जा सकते, भाग सकते। अब मोहल्ले के बाकी 5 जने भी चाबुक लेके आ गए।
अब उनको उनके कुटिया में ना देखकर वो लोग भी इधर उधर ढूंढते ढूंढते जंगल के रास्ते चले गए। अब ढूंढते ढूंढते अब क्या हुआ, ये लोग भी तो जंगल की तरफ चले गए, है ना। अब ये बुढ़ा और बुढ़ी क्या की, थोड़े दूर जाने के बाद जंगल के अंदर वो लोग एक पेड़ के ऊपर, एकदम मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। और उधर ये जो मोहल्ले के जो 5 जने हैं वो लोग भी ढूंढते ढूंढते वही पेड़ के सामने आ गए। और वो लोग उन लोगों को मतलब ढूंढ भी निकाले कि भाई देखो वो लोग पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो फिर वो लोग उनको देख के बोले, जब तक जहाँ तक तुम लोग उधर रहोगे, है ना, हम लोग भी इधर रहेंगे। तुम लोगों को नीचे नहीं आना है, नीचे तो आना होगा ना। जहाँ तक तुम लोग नीचे आओगे हम लोग तभी के तभी तुम लोगों को धर दबोचेंगे। और ये जो चाबुक देख रहे हो ना, तुम लोगों के पीठ में अच्छे से बजेगा ये चाबुक। तो वो 5 जने वो लंबे लंबे हिप्पो के चमड़े से बना हुआ जो चाबुक है वो दिखा दिए। अब बुढ़ा और बुढ़ी बोले, हाँ चलो हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, जब तक ना वो लोग जाए तब तक हम लोग इस पेड़ से वो नीचे ही नहीं उतरेंगे। तो बुढ़ी भी बोली, हाँ हाँ नहीं हम लोग नहीं उतरेंगे। तो 5 जने सुन के बोले, अच्छा ठीक है हम लोग भी नहीं हिलेंगे यहाँ से जब तक ना तुम लोग यहाँ पर नीचे उतर रहे हो, हैं हम लोग देखो ये बैठे हम लोग यहाँ पर। तो अब बुढ़ा बुढ़ी चुप होके रह गए। अब 5 जने भी नीचे बैठ के रह गए, कोई भी नहीं हिलता कहीं से। बहुत देर बाद बुढ़ा बुढ़ी को बोला, अच्छा वो लोग जब खाने जाएंगे ना तभी हम लोग नीचे उतर के ही दौड़ मारेंगे एकदम ढां करके। तो ये बात सुनकर वो 5 जने बोले, हम लोग खाएंगे भी नहीं और जाएंगे भी नहीं यहाँ से। और तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोगों को खाना नहीं है, तब तब तुम लोग क्या करोगे। तो बुढ़ा और बुढ़ी चुपचाप रह गए, वैसे ही वो 5 जने भी। इसके बाद थोड़ी देर बाद बुढ़ा बुढ़ी को बोले, अच्छा वो लोग ना खाकर कितने दिन रह सकते हैं। जिस दिन वो लोग जाएंगे ना उसी दिन। तो वैसे ही 5 जने बोले, हम लोग यहाँ से जाएंगे ही नहीं जब तक ना तुम लोग नीचे उतरोगे। हम यहाँ पर ही इस पेड़ के नीचे ही घर बना के कुटिया बांध के यहाँ पर रहेंगे। और हम लोग एक एक करके अपने अपने घर जाएंगे, वहाँ पर नहा धोकर खा पी कर वापस आ जाएंगे। लेकिन सारे एक साथ नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही हम पहरे देने बैठ गए। हम अब देखना चाहते हैं कि तुम कब तक वहाँ पर लटके रहोगे, कब तक उस पेड़ के ऊपर रह जाओगे। अब हुआ भी वही, ये लोग एक कुटिया भी बना लिए भाई 5 जने रहने के लिए। और एक के बाद एक मतलब एक एक करके अपने घर जाता, नहा धोकर खाना खाकर वापस आ जाता। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, हफ्ते 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 करते महीने बीत गए, महीने महीने काट काट के साल बीत गए। इतने में क्या हुआ पता है, पेड़ में जितने सारे फल थे, अब भूख तो लगी है उन लोगों को। तो बुढ़ा बुढ़ी वो सारे फल एक एक करके खा लिए। फिर जब सारे फल ख़त्म हो गए तो वो जो छोटे छोटे जो बोल होते थे, मतलब जहाँ मतलब छोटे छोटे फल जो बड़े भी नहीं हुए हैं वैसे वो लोग खा लिए। जब वो भी ख़त्म हो गया तो वो जो एकदम नरम पत्ते होते हैं ना, वो भी खाना शुरू किए और ख़त्म कर दिए कुछ दिनों में। फिर ऐसे ही करते 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 तब क्या हुआ, जो सूखे सूखे पत्ते थे वो लोग वो खाना शुरू किए। फिर जब वो भी ख़त्म हो गया तो उस पेड़ के जो छाल थे, पेड़ का जो बार्क था वो लोग वो खाने लग गए। अब ये दोनों बैठकर बुढ़ा बुढ़ी पेड़ के ऊपर बैठ के रहते, किसी के आंखों में नींद नहीं है भाई। सारे सोचने लगे कि भाई अगर सो जाए और नीचे गिर गए तो। ऐसे ही ऐसे ही कैसे ना कैसे खाते खाते मतलब वो लोगों का हालत ऐसा हुआ कि वो लोग और भी पतले हो गए। उन लोगों का पूरा देह जो है वो पूरा छोटा हो गया। अब सो नहीं पाते थे, है ना। तो इसीलिए उन लोगों का आँख अंदर हो गया, मतलब एकदम धंस गया था जो आई सॉकेट के अंदर। और पेड़ों के छाल, फिर फल फल के बीज, ये सारे खाते खाते उन लोगों का दांत ना जैसा लंबा
वैसे ही शार्प हो गया और पैर के नाखून बाप रे इतने बड़े बड़े हो गए, जैसे उसको देख के हम अलग ही नहीं कर पा सकते हैं कि भाई वो जानवर का है या पक्षियों का है। एक दिन बुढ़ा बुढ़ी को बोले, अरे मेरे हाथों की चमड़े को देख भाई, कैसे हो गया, कैसे टाइट हो गया है। तो बुढ़ी बोली, अरे अपने हाथ को दिखा के बोली, तुम क्या दिखा रहे हो, मेरे हाथ को देखो ना, मेरा भी कैसे हो गया है, थोड़ा सा भी मांस नहीं है, सिर्फ लग रहा है कि चमड़ा है और अंदर हड्डी है और वो भी टाइट होके बैठ गया है चमड़ा। फिर अपने पैरों के तरफ देख कर दोनों ही बोले, हम लोगों के पैर कितने बारीक हो गए हैं ना, और जैसे लग रहा है, मतलब पैर भी तो वैसे ही टाइट हो गया चमड़ा वहाँ पर बैठ के भी, जैसे लग रहा है कि हम लोग कोई टाइट पजामा पहने हैं। तो बुड्ढे बोले, हाँ क्या आश्चर्य की बात है, हैं? बुड्ढी भी बोली, हाँ भाई। अब बारिश आई, बारिश के पानी में भीग भीग कर बुढ़ा और बुढ़ी तो पूरा कांपने लगे। फिर एक दिन सुबह जब धूप खिला तो बुढ़ा बुढ़ी को बोला, अरे मेरे पूरे शरीर से देखो कितना घना लोम बाल निकले हैं, देखो। बुढ़ी बोली, हाँ मेरा भी देखो। बुढ़ा बोला, याह तुमको तो कोई पहचान ही नहीं सकता है बुढ़ी। तो बुढ़ी बोली, हाँ तुमको भी देखकर कोई नहीं पहचान सकता है बुढ़ा। तो सच में वही है, कौन देख के समझ पाएगा कि ये लोग वही बुढ़ा बुढ़ी है। कुछ साल पहले जब वो लोग इस पेड़ में चढ़े थे और अब जो ये हैं वो लोग सेम हैं, एक ही है, कौन समझ सकता है। और एक दिन सुबह बुढ़ा बोला, मेरे जो रीढ़ की हड्डी है ना, कैसे दर्द हो रहा है उसमें। तो बुढ़ी बोली, मेरा भी रे, क्या दर्द हो रहा है। इसके बाद और एक दिन बुढ़ा बुढ़ी को बोली, अच्छा तेरे पीछे वो क्या है, हैं? ये जो पूंछ जैसे लग रहा है ना। तो बुढ़ी बोली, हाँ पर तुम्हारा भी तो वैसे ही देखो एक पूंछ पैदा हुआ है। तो अब पीछे हाथ देकर वो लोग महसूस किए, बोले, हाँ भाई ये तो पूंछ ही है। तो बुढ़ा और बुढ़ी दोनों आपस अपने आप को देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। और फिर वो लोग सोचे, हम लोग अगर नीचे उतरते तो हम लोगों को कोई पहचान नहीं पाएगा। फिर बुढ़ा बुढ़ी को बोले कि भाई अगर अब हम नीचे उतरेंगे तो कोई तो हमें पहचान नहीं सकता। लेकिन बुढ़ी को डर लगा, बुढ़ी बोले, अरे नहीं भाई ऐसा मत करो। तो बुढ़ा बोले, लेकिन जीना तो पड़ेगा, इस पेड़ का तो सब कुछ हम लोग खा गए, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो तब हम लोग को कम से कम हम लोगों को दूसरे कोई पेड़ में तो जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। तो बुड्ढी बोले, अच्छा हम लोगों का तो शरीर अभी देखो कैसा हल्का महसूस हो रहा है, तो हम लोग क्या कूद फाद के उस बगल वाले पेड़ में चले जाएंगे, कि चल जा सकते हैं क्या? देखो हम लोग के हाथों भी तो लंबे हो गए हैं पैरों की तरह, और हमारे पूंछ भी है, तो उसके ऊपर निर्भर करके हम जा सकते हैं क्या, क्या बोलते हो? तो बुड्ढा बोले, अच्छा चल कोशिश करके देखते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से करना पड़ेगा बुड्ढी। तो बुड्ढी बोली, ठीक है चलो। तो बुड्ढा और बुड्ढी मिलकर तब जिस पेड़ में थे उस पेड़ से मतलब आगे बढ़कर कूद के दूसरे पेड़ में चले गए। फिर वो लोग मतलब वो सिर्फ पेड़ों में ही रहने लगे, वो लोग ज़मीन पे उतरे ही नहीं, सिर्फ इधर से उधर वो लोग कूदते फादते एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाते लगे। वैसे ही पेड़ों में ही रहकर खान पान करते और निश्चिंत होकर रहते, और वो लोग बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। और इसके बाद उन लोगों के भी लड़का लड़की हुए। बहुत लोग कहते हैं कि वैसे इससे ही वानर जाति की सृष्टि हुई। तो बच्चों आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ बोलना ज़रूरी समझती हूँ। कैसा है देखो, बहुत नृतत्वविद या ऐतिहासिक बोलते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि या जीव विज्ञानी कहते हैं कि ये जो जीव विवर्तन हुआ, इंसान जो है होमो सैपियंस, इनका उत्पत्ति अफ्रीका से ही हुआ है। तो अफ्रीका को माना जाता है
इंसानों का आदि जननी या जन्मभूमि। तो यहाँ पर से ही पहला जो एप, मतलब हम लोग जो होमिनॉइड्स हैं, हम लोगों के अंदर ये विचारना, किसी एक घटना परंपरा का कार्य कारण समझना, प्रकृति को समझना, धीरे 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 सृष्टि हुई। जो देखा उसको ही व्याख्या करना चाहा। तब तो ये ऐसे विवर्तन या डार्विन की थ्योरी या इवोल्यूशन नहीं था ना। लेकिन आम इंसान जो देखता था, वो लोग क्या देखते थे कि बंदर लोग खाना चोरी करके लेके चले जाते थे, तो वो लोग इसीलिए ऐसा एक कहानी बुने, और वही कहानी रूपकथाओं के आकार में दादा दादी अपने नाती पोती को, और फिर वो नाती पोती जब वो दादा दादी बने अपने नाती पोती को, ऐसे ही परंपरागत तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ती रही। तो बच्चों, इसीलिए ये समझना पड़ेगा कि ये जो व्याख्या करने की इच्छा है, ये जो जानने की इच्छा है, इससे हम लोग जो एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये जो जानने की इच्छा है, यही जानने की इच्छा अंततः आज विज्ञान के रूप में विकसित हुई है और हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे सही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे गलत हैं, है ना। तो हम लोगों को अपने सोच विचार से, अपने माँ बाबा, अपने गुरुओं के, शिक्षक शिक्षिकाओं की एडवाइस से, उनके मार्गदर्शन से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है वो समझकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। थोड़ी देर में फिर हम लोग वापस आ रहे हैं फेरी टेल्स ऑफ बंगाल में। वो जो एक कहानी हम लोग पिछले हफ्ते शुरू किए थे ना, जहाँ पर वो 4 राजकुमार थे जो लोग अपने बगल वाले पड़ोसी वाले राज्य में जाकर उधर धूम मचा दिए थे, वो कहानी लेकर हम वापस आ रहे हैं। तो तब तक के लिए टाटा।